सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम 3 यज्ञों में जो पवित्रता है, जो शुचिता है, जो मन और विचार ज्ञान का एकीकरण है, एक रूप भाव है, उसके संदर्भ में यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 3रे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और यह बात आई थी, ओम भवतन्ना समनसौ च सचेतसौ वरेपसौ मा यज्ञं हिंस शिष्टम मा यज्ञपतिं जात वेदसौ शिवौ भवतमद्यानः स्वाहा इदं जात वेदोभ्याम इदन्न मम। यह जो वेद मंत्र है, कहा जात वेदसौ शिवौ भवतमद्यानः स्वाहा। इसमें जो मंत्र है, ओम, पुनः मैं उच्चारण कर देता हूं, ओम भवतं नः समनसौ सचेतसौ वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जात वेदसौ शिवौ भवतमद्यानः स्वाहा इदं जात वेदोभ्याम इदन्न मम। यह मंत्र हमको शिक्षा देता है कि चाहे हम अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं, चाहे विद्या रूपी यज्ञ कर रहे हैं, शिक्षा रूपी यज्ञ कर रहे हैं, और चाहे गृहस्थ में रह करके गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं, तीनों यज्ञों में जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उनका सचेतन होना। सचेतन का मतलब यहाँ पर तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड नहीं होना चाहिए। पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी, पूरे होशो हवास में, पूरे भावपूर्ण हृदय से यज्ञ कर्मों का जो अनुष्ठान है उसको संपादित करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। अतः कहा यहाँ पर कि हे परमात्मन, हम आपकी इच्छा पर, आपके आदेशों पर चलने वाले होवें, आप हमारे सहायक होवें, आप हमारे यज्ञ को पूर्ण कीजिए, हमें पीड़ा ना पहुंचाइए, आप हमारे लिए कल्याणकारी होवें। सर्वव्यापक परमेश्वर, यह श्रेष्ठ आहुति मैं आपको समर्पित करता हूं, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। परमात्मा से भी प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर जो यजमान हैं, पुरोहित हैं, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों इस यज्ञ को संपन्न करने वाले हैं, इसलिए दोनों के जो चेतना का स्तर है वो ठीक होना चाहिए। तथा विद्या के क्षेत्र में जब हम विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं तो विद्या अध्ययन के समय गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें भी समरस होना चाहिए। एक दूसरे के, गुरु और शिष्य के मन मिले रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि मन लग नहीं रहा, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, चेला कुछ सुन रहे हैं, गुरुजी यहाँ कहते हैं यहाँ बैठो, चेला बोले क्यों बैठे, तो ऐसे झगड़ा शुरू। ऐसे विद्या कभी भी मिल नहीं सकती। श्रद्धावान लभते जानम, श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा गुरु शिष्य दोनों में परस्पर अति जो है प्रेम होना चाहिए। अतः ये बात कही कि गुरु शिष्य की परंपरा में भी दोनों के मन, दोनों के भाव, दोनों की चेतना, ज्ञान का स्तर
विद्या के प्रति बराबर होना चाहिए, आकर्षण बराबर होना चाहिए। जैसे आकर्षण क्यों? क्योंकि गुरु यदि चाहता है कि मैं विद्यार्थी को पढ़ाऊं, अच्छा इसको बनाऊं, और विद्यार्थी नहीं चाहता, विद्यार्थी का आकर्षण नहीं, क्या आ गए कक्षा में बैठे हैं, अब मरते क्या ना करते, ऐसा यदि विचार करेगा तो विद्या की जो परंपरा वो कभी भी यशस्वी नहीं हो सकती है। दोनों में विशेष जो है उत्साह होना चाहिए। शिष्य खूब उत्साही है, लेकिन गुरु भी नहीं चाह रहे हैं पढ़ाना है, ठीक है पढ़ लो जा करके, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोनों प्रकार से हमको समझना चाहिए, ये बात है। और इस भाव को और समझने का प्रयास करते हैं। समन सौ विज्ञान युक्त समान मन वाले हों, और सचेत सौ ज्ञान ज्ञापन युक्त समान बुद्धि वाले, अरे पे सौ पाप रहित हो। जात वेद सौ वेद और उपवेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले, विद्वान और उपदेश करने वाले भौतम होवे। वे यज्ञम यज्ञ अर्थात शुभ कर्मों को और यज्ञपतिम यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को मां हिंसिष्टम हानि न पहुंचावे। यहाँ जो मूल प्रार्थना है, उस मूल प्रार्थना के भाव को समझने का प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी यज्ञ कर्म कराने वाले हैं उनको हम प्राप्त होवें, और वो ऐसे हो कि दोष रहित हो। मूल बात यही है। दोष आज समाज क्यों बिगड़ गया, समाज में इतना दोष क्यों आ गया? क्योंकि जो समाज के पथ प्रदर्शक थे, जो अपने जीवन को कल्याणमय बना करके इस संसार का कल्याण करने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा था, वो रास्ते से भटक गए, तो समाज भी भटक गया। मेरा आशय आप समझ पा रहे हैं? जब समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ धीर गंभीर विद्वान भटक जाएंगे तो राष्ट्र को कौन रास्ते पर लाएगा? कोई नहीं ला सकता है। इसलिए ये प्रार्थना उस परमात्मा से की जा रही कि हमको ऐसे विद्वान, ऐसे ज्ञान विज्ञान से युक्त बुद्धि वाले उपदेशक दीजिए जो वेद और वेदांगों के ज्ञान को आत्मसात करने वाले हों, और वो किसी की हिंसा ना करें, दोष रहित हो, यज्ञ में भी हिंसा ना करें और यज्ञपति की भी हिंसा ना करें, दोष रहित अनुष्ठान संपन्न कराने वाले हों। अद्य आज सदैव हम लोगों के लिए शिव मंगल करने वाले भौतम हो में सदा हमारा कल्याण चाहने वाले हों। लेकिन जब छोटे छोटे स्वार्थ में विद्वान लोग पड़ जाते हैं तो उस राष्ट्र का कोई कल्याण कर नहीं सकता है। सौभाग्य है कि ऐसे समय में महर्षि देव दयानंद जी का जन्म हुआ और वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री का जन्म हुआ, जिससे हम पुनः उस परंपरा से जुड़ करके ऋषियों की परंपरा के अनुचर बने हुए हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का हम आधान कर रहे हैं। तो ये इसी भावना से मैं आहुति अर्पित करता हूं कि वेदों के विद्वान स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए अर्पित है, यह मेरे लिए नहीं है। हे साधक, जात वेदस के भौतिक प्रकाश में आध्यात्मिक जात वेदस अर्थात परमात्मा को देख, यही योग साधना द्वारा निर्मथन करके प्राप्त होने वाली दूसरी अग्नि है। भौतिक अग्नि से प्रकाश संकेत ग्रहण कर और तू भी अग्नि का रूप बन जा। यहाँ पर बहुत सुंदर जो प्रार्थना की है यही है कि इसमें हम किसी भी प्रकार से अपने मन और विचारों को मलिन न करें, हमारे चित्त भी एक जैसे हो, हमारे मन भी एक जैसे हो। और इसके पहले हमने कभी चर्चा की थी कि यही वेद मंत्र हमको आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करते हैं। हजारों मंत्रों का उपदेश करने के बाद ऋग्वेद में संगठन सूक्त की चर्चा की थी, पिछले हमने कक्षाओं में इसकी चर्चा की थी, और वही यहाँ पर भी संकेत है कि हमारे मन क्या हो, एक समान हो, विचार भी एक समान हो। तो सचेतना चेतना एक की ऊंचे एक की नीचे है तो कार्य नहीं चलेगा। अतः ये
अग्नि में कोई मलिनता नहीं ठहर सकती है, तो भी सबके पापों को भस्म कर दे। इन दोनों अग्नियों द्वारा अपनी और यज्ञ की रक्षा कर अपना स्वरूप ठीक ठीक समझना और समर्पण का भाव धारण करना ही रक्षा, यही यज्ञ का उद्देश्य है। यही देवों का यज्ञ है। इसी का यजन करके तुम्हारे पूर्वज ऋषि मुनि देवता बने, इसी का तू भी नित्य अनुष्ठान कर। इससे भिन्न अनुष्ठान हमको पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। इसलिए कहते हैं, हे ईश्वर याजिक नर नारी उत्तम मति मन वाले हो, वेदों के विद्वान बहुत ही यज्ञ कर्म हित वाले हो। ऐसे नर नारी के हित ही आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो ये स्वार्थ की जो भावना है, इस स्वार्थ की भावना आएगी तो यज्ञ हिंसित हो जाएगा, यज्ञपति भी हिंसित हो जाएगा। यज्ञ का करने वाला और जो हम कर रहे हैं वो भी हिंसा को प्राप्त हो जाएगा, दोष को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे दोषों से बचने का हम उपाय करें, ऐसे कल्याणमय जीवन को जिए जो हमको सतत आगे बढ़ाने का कार्य करे। कभी भी इससे हम गिरे नहीं, कभी भी हमारा पतन न हो। यह भगवान का विधान है, ये संविधान है कि जैसी उसकी आज्ञा है वैसा यदि पालन करेंगे तो जीवन उत्थान को प्राप्त होगा, नहीं तो पतन तो होगा ही होगा। जैसे पानी को यदि छत में चढ़ाना है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? मोटर लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, तब जाकर के ऊपर चढ़ता है। नहीं, उसका स्वभाव क्या है? नीचे बहना। ऐसे ही यदि हमको उत्थान की प्राप्ति करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक पल का प्रमाद हमको धाराशायी कर देगा, गिरा देगा, पतित कर देगा। यदि हमको ऊपर उठना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये स्वभाव हमारा है। इसलिए इंसान बनने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शैतान बनने के लिए कोई भी मेहनत नहीं है। वो बैठे बैठे व्यक्ति शैतान बन जाता है, लेकिन इंसान बनने के लिए खून पसीना एक एक पल पल जीना पड़ता है। और आज इसी की कमी है, आज इसी की कमी है, इंसानियत की कमी है। वेद के यदि हम उपदेश को माने तो क्या कहता है वेद? मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। मनुष्यता की कमी है, इसलिए कहते हैं आज के इंसान को इंसान बनाना चाहिए, छल कपट को छोड़कर गुणवान बनाना चाहिए। आज का इंसान तो बेईमान बनता जा रहा, इंसानियत को छोड़कर शैतान बनता जा रहा। बेसहारा लोगों पर यहाँ जुल्म करता जा रहा, उनकी आहों की वजह से खुद भी मरता जा रहा। ऐसे को तो मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, आज के इंसान को इंसान बनाना चाहिए। बीज बोकर बाजरे को चाहते गंदम मिले, दुख दिया सुख ना मिलेगा, गम के बदले गम मिले। बोया पेड़ बबूल का फिर आम ही कैसे मिले, सच बताएं विश्व प्रेमी सुख के बदले सुख मिले। सुख दिया जिसने तो सुख ही उसको मिलना चाहिए, छल कपट को छोड़कर गुणवान बनना चाहिए। वेद का ही धर्म है सारे जमाने के लिए, बिगड़े हुए इंसान को इंसान बनाने के लिए। न्याय पुरुषार्थ से दौलत
कमाने के लिए, दीन दुखियों देश के हित में लगाने के लिए। वेद का उपदेश सुनना और सुनाना चाहिए, छल कपट को छोड़कर गुणवान बनना चाहिए। वेद के प्रचार से सब कुछ लुटा दो आर्यों, पाप अत्याचार को बिल्कुल मिटा दो आर्यों। फूट डायन आ गई उसको भगा दो आर्यों, विश्व में फिर प्रेम की गंगा बहा दो आर्यों। महर्षि ने जो कहा उस पर ही चलना चाहिए, छल कपट को छोड़कर गुणवान बनना चाहिए। आज के इंसान को इंसान बनाना चाहिए, छोड़कर चिंता निराशा शुभ कर्म करता ही जा। निंदा चुगली पाप है, शक्ति न इनमें तू गवा। गर कोई भला मुसाफिर आ मिले तो रास्ता बता, बन के सच्चा विश्व प्रेमी विष्णु को छाती से लगा। विश्व प्रेमी विश्व का उपकार करना चाहिए, छल कपट को छोड़कर गुणवान बनना चाहिए। आज के इंसान को इंसान बनाना चाहिए। तो हम यदि अपने को जो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सतत यह प्रक्रिया है कि जागरूकता में अपने को जीना सिखाएं। एक पल का प्रमाद, एक पल की जो आलस्य की स्थिति है वो हमको बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो ये वेद मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया। अब आगे के मंत्रों में जब बढ़ते हैं तो पुनः उसी मंत्र को हम बोलते हैं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से यह मंत्र बोल के बृहद यज्ञ का प्रकरण आपके समक्ष मैंने रखा था। और इसके बाद हम स्विष्टकृत आहुति देते हैं। इसके बाद क्योंकि भूर्भुवः स्वः ये 3 आहुतियों को जो है गायत्री मंत्र देने के बाद पुनः सुष्टकृत आहुति देते हैं। सुष्टकृत आहुति सदा उसी हव्य से प्रदान की जाती है जिसमें कि जो है यज्ञ की प्रधान आहुतियां दी जाती, चाहे वह घृत हो, चाहे पुरोडास हो आदि अज्य द्रव्य। इसी लिए यज्ञों में यथा शास्त्र सुष्टकृत आहुति के जो द्रव्य होते हैं वो उनमें तो विशेष रूप से नमक का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। नमक का प्रयोग कभी नहीं करते हैं जब हम सुष्टकृत के रूप में कोई आहुति देते हैं। पुरोडास या जो है खीर का प्रयोग करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं, भात जिसको बोलते हैं भात का प्रयोग करेंगे, हलवे का प्रयोग करते हैं, घृत का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो है आहुतियों को देना चाहिए। संस्कार विधि में घृत की अथवा भात की आहुति देनी चाहिए, निर्देश भी किया है। अभिप्राय जानना चाहिए कि भात को पाक द्रव्य का उपलक्षण जानना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कोई भी भात एक उपलक्षण है कि भक्त जो भात है उससे आहुति दीजिए। वहां पर पका करके जो भी आप खीर, जैसे मैंने उदाहरण दिया, खीर जो पायस मिष्ठान है या कोई विशेष आपने मिष्ट युक्त होना चाहिए, नमक मिर्च को छोड़ करके। ऐसे पदार्थों का हम कभी भी आहुति उसमें ना दें जो नमक युक्त हो, लवण युक्त हो और उनमें मिर्च मसाले आदि पड़े हों। तो इस प्रकार से यह सुष्टकृत आहुति देते हैं। और सुष्टकृत आहुति का तात्पर्य यही है कि इस यज्ञ में जो हमसे कोई त्रुटि हो गई है, तो उसको हम यहाँ प्रायश्चित करते हैं उसके लिए। तो उस परमात्मा का हम सदा भजन करें और उसकी शरणागति में रहेंगे तो जीवन हमारा अच्छा बनेगा। उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना हमेशा करनी चाहिए।
हे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। हे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। चंद्र सूर्य से विशाल लोक तुम में है बसे, लोक तुम में है बसे। प्राणियों के प्राण तुम, सर्वशक्तिमान हो। हे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। कौन ऐसा कर्म है जो छिपाया जा सके, जो छिपाया जा सके। सब जगह सदैव जब आप विद्यमान हो। तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। हे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। नित्य भोजनादि से प्राणियों को पालते, प्राणियों को पालते। तुम विधाता दाता, तुम दया निधान हो। हे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। ढूंढता तुम्हें प्रकाश क्यों गया प्रयाग में। ढूंढता तुम्हें प्रकाश क्यों गया प्रयाग में। वो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान हो। हे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। पूर्ण तुम महान हो। पूर्ण तुम महान हो। ओम शांति शांति शांति।